एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है कि मेरे सारे कॉन्टेक्ट चले गए, आपके नंबर भी नहीं थे मेरे पास, तो एक्सेप्ट ही करना है। आज करूँ कल करूँ या तो दूसरी बार आऊँ तब करूँ, करना मुझे ही है। तो लोगों को पहले चीज़ को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अच्छा भी होता है, आप कुछ काम अच्छा करने जाते हो फिर भी आप उसमें लॉस कर लेते हो तो काम चलता नहीं है। तो उससे फिर ग्रो होकर फिर आगे बढ़ना है, दूसरी बार ट्राई करना है। अगर सक्सेस होना है, लोग बोलते हैं सक्सेस होना है तो कैसे होते हैं सक्सेस, तो सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आप एक ही चीज़ को बार बार करो। आप नई चीज़ कुछ कर रहे हो तो सबको तो सब चीज़ आती नहीं है, सीखनी पड़ती है। तो एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 10 बार हो गए, फिर तो आपके पास प्लस ही प्लस बचेगा ना। फेल होने का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा। या तो फेल होते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर लास्ट में कोई गलती नहीं बचेगी तो गलती छूट जाएगी और ऑटोमेटिक आप सक्सेस हो जाओगे। तो वहां तक तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, गलतियां करनी चाहिए, गलतियों से क्या है कि आप सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। गलतियों से ही सीखने मिलेगा। ओके, कोई भी काम कर रहे हो गलती तो होनी ही चाहिए, तभी सीखने मिलता है। आपकी बहुत सारे वीडियोस हमने देखा है कि आप ऑप्शन के ऊपर बात करते हो, ऑप्शन के बादशाह हो। तो आपके जीवन में ऑप्शन ट्रेडिंग कितना लॉस दी है और कितना प्रॉफिट दी है, किन गलतियों की वजह से आपका वही नॉलेज आप पे भारी पड़ गया और किस नॉलेज की वजह से आपने पैसे बनाए? तो पहले तो बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद मैंने जॉब भी की, क्योंकि हमारे उधर कल्चर क्या है, या तो मैं आ रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल से भी लोअर आप बोल सकते हो कि रोज का खाना रोज का पीना। मैंने इंजीनियरिंग की तो उस टाइम भी मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है, प्राइवेट के तो पैसे है ही नहीं। तो उस टाइम भी काम करके बाहर मुझे एडमिशन मिला, पढ़ाई चालू कर दी, तो वहाँ भी काम करके अपना खुद का करना है। तो वैसे पढ़ाई ख़त्म कर दी, उसके बाद जॉब की 1-2। बट हमारे जो कल्चर में है, पैसे तो है नहीं, अगर बिजनेसमैन होते तो शादी हो जाती, बट या तो जॉब होनी चाहिए या तो बिजनेस होना चाहिए। बट मेरे को मेरा मन ही नहीं लग रहा था जॉब करने में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले से मुझे ऐसा था कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने देखा कि कौन सा रास्ता ऐसा है कि बिना पैसों से काम हो सकता है। अच्छा, बिजनेस करना है तो 50 लाख, करोड़ रुपए, 10 लाख, कोई भी अमाउंट तो चाहिए, तभी बिजनेस हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं करूं तो मैं इसमें ग्रो कर सकूंगा। तो यही एक फील्ड ऐसा है शेयर मार्केट, जिसमें आप कम पैसों से भी काम कर सकते हो, लेकिन तरीके आपको पता होने चाहिए। तरीके, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, कैसे काम होता है, आप कैसे ग्रो कर पाओगे, वो सारी चीज़ सीखनी है। आज एक चीज़ है कि हम बुक से पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो घोड़े सवारी या तो स्विमिंग सीखनी है तो बुक पढ़ने से तो आने वाला है नहीं, प्रैक्टिकली तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब कितनी भी बुक्स पढ़ लो, बट अंदर पानी में कूदोगे तभी तो सही पता लगेगा ना, कहाँ हाथ घुमाना, कहाँ पैर घुमाना है। हाँ, मतलब आप पूरा एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तभी पता लगेगा कि डूब रहे हो नहीं डूब रहे हो, और डूब भी गए तो कैसे बाहर आना है। तो लोग ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। तो मैंने जिस टाइम में ये सोचा कि शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ, तो शुरू में तो 3-4 साल मैंने काम किया, नहीं लॉस हुआ नहीं प्रॉफिट हुआ, वैसे ही चल रहा था। बट सबसे पहले मुझे हुआ प्रॉफिट, उल्टा हुआ। शेयर मार्केट में आप ज़्यादातर सुनोगे तो सबके पहले लॉस होता है। हाँ, लॉस होते थे मेरे भी, पर इतने बड़े लॉस नहीं होते थे कि अपन कुछ नहीं कर पाए। ऐसे सैलरी आ रही थी, बीच में 1-2 बिजनेस किए तो पैसे घूम रहे थे, काम चल रहा था, सर्वाइव हो रहा था। तो फिर मैंने ये जो काम चालू कर दिया, तो 2015 में मेरा टर्निंग पॉइंट आया। मतलब लॉस तो हुआ ही नहीं था उस टाइम, बड़ा प्रॉफिट हुआ 2015 में। बड़ा मतलब कितना? बड़ा मतलब आप मान सकते हो 50 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ 2015 में। 50 लाख का प्रॉफिट 2015 में? ऑप्शन ट्रेडिंग से या ऑप्शन से ही? ऑप्शन ही करना पड़ेगा ना, पैसे तो थे नहीं, 5,000 मिल गए, 10,000 मिल गए, कैपिटल थी ही नहीं ना। बिना कैपिटल के? बिना कैपिटल को, कैपिटल मतलब थोड़े बहुत पैसे आप मान लीजिए आज मिल गए, कल सैलरी आई, 1 तारीख को आई, तो उससे काम कर लिया। बट उस टाइम आप ये भी बोल सकते हो कि आपका नसीब चमका था, पैसे डबल ही होते गए। तो डबल होते जाएंगे तो इसमें तो ग्रो होने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, 1-1.5 साल लगा होगा इतने पैसे बनाने में। उस 50 साल के प्रॉफिट को आप लक समझते हैं, स्ट्रेटजी समझते हैं? नहीं, मैंने जो 3-4 साल पीछे प्रैक्टिस की थी। अच्छा, ऐसा उसमें 2 फैक्टर है कि लोग के लक भी होते हैं। ऐसा नहीं मुझे सक्सेस होना हो तो उसके पहले साल से भी मैं काम कर रहा था, उस टाइम नहीं हुआ, बट इसी साल हो गया। तो आप लक भी बोल सकते हो, और बिना लक के ऊपर आप बैठे नहीं रह सकते, आपको मेहनत करनी है। आप
हम महाभारत रामायण सब देखते तो साधु या तो राजा थे, वो तप करते थे, कितने सालों तक तप करते थे, 5 साल 10 साल 20 साल, तब जाके उसको भगवान से वरदान मिलता था। हाँ। और लोगों को इसमें क्या करना, शेयर मार्केट में आ जाए कल डबल। हाँ, यही है कि यूं चुटकी में चुटकी आज में लगाया करना, कल डबल चाहिए। उस लॉटरी समझते, एटीएम मशीन समझते, निकाल लो पैसा। तभी गंदा भी लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है। सट्टा जुआ ही समझते हैं सब क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि ये तो पूरा बाजार है और बाजार को समझना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपने इतना अच्छा प्रॉफिट किया, सबसे पहले इसको समझना चाहेंगे। मान लीजिए ये 2 फोटो लगी है, 2 ये शेयर है, हाँ जी, ठीक है, और ऐसे 2 और लगे, 4 शेयर हैं, 4 कंपनियों के। तो एक बेस्ट जो ऑप्शन ट्रेडर का बादशाह है, वो इन चारों में कैसे ऑप्शन लगाता है? ये 4 स्टॉक मेरे सामने पड़े हुए हैं, मुझे इसमें से एक शेयर उठाना है, तो उसके लिए पहले तो मुझे उसका एनालिसिस होना चाहिए। ओके। मतलब कि आप बैठे हो, आपको मैं आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ तो एक दिन में तो मैं आपको जान नहीं लूँगा। हाँ, मैं आपको 4-5 बार मिलूंगा, 4-5 बार आपकी ऑफिस पे आऊँगा, अपन 2-2 घंटे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसके बाद आपका नेचर, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ मुझे पता लगना शुरू हो जाएगी। तो जो भी स्टॉक हमको उठाना है उसको एनालिसिस करना, मतलब क्या, आपको उसको समझना है। क्या क्या देखना चाहिए उसका? उसमें चार्ट एनालिसिस देखना चाहिए, फंडामेंटल देखते हैं, चार्ट्स एनालिसिस में भी बहुत सारी चीज़ आती है, कैंडल स्टिक है, प्राइस एक्शन है, ओके, चार्ट पैटर्न है, वो सारी चीज़ आप डेली रूटीन बनाओगे। ओके। आदत के बारे में आपको बताऊंगा। हम सुबह उठते हैं, हाँ, तो उठ के हमको कोई याद करवाता है कि आप ब्रश कर लीजिए, नहीं, नहा लीजिए, नहीं, कोई नहीं करवाता, ऑटोमेटिक होता है। हाँ। जब तक ऑटोमेटिक रूटीन नहीं बनेगा ना आपका, उसको लाइफ में लाना है कि आपने 2 घंटे, आज मान लीजिए मैं 3 घंटे चार्ट स्टडी करता हूँ, तो 3 घंटे मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑटोमेटिक फीलिंग्स अंदर से आएगी कि मुझे चार्ट स्टडी करने बाकी रह गए, करने हैं। तो आदत बनानी, एक ही चीज़ को आप आदत बनाते जाओगे तब आपको समझ में आती जाएगी कि इसको कैसे पहचाने। तो क्या एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनका देखने का तरीका अलग होता है या सॉफ्टवेयर अलग होता है? सॉफ्टवेयर तो अलग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ओके, बट मैं तो प्राइस एक्शन में मानता हूँ। अच्छा, कि आपने जैसे बोला कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ। सबसे पहले ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई, जो इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, वो चलती कहाँ से, प्राइस से। पहले कोई भी शेयर की रकम हो 100 रुपये हो तो 110 होगी, तभी तो चार्ट बनेगा, इंडिकेटर चलेगा, सारी चीज़ तो बाद में चलेगी ना। अब आज शाम को ही मान लीजिए बारिश होने वाली है, तो पहले इंस्ट्रक्शन हमको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है, बिजली होने से। हाँ, बादलों में बिजली होगी तभी तो इंस्ट्रक्शन मिलेगी ना। इंडिकेटर हो गया आपका। हाँ, इंडिकेट कर रहा है आपको। हाँ, इंडिकेट कर रहा है। आपका जो एनालिसिस है वो आपको इंडिकेट करेगा कि अभी इसमें मूवमेंट होने वाला है। हाँ, तो एक ही चीज आप बार बार देखोगे, उसको पहचानना शुरू कर दोगे, तब जाके आपको उसमें पता लगना शुरू होगा कि ये मूवमेंट कब करेगा। अच्छा, कुछ लोग सर कहते हैं कि मैं ऑप्शन में भी बेस्ट हूँ, मैं इसमें भी बेस्ट हूँ, तो एक फील्ड में या एक कैटेगरी में बेस्ट होने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? कोई मल्टीपल बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? मल्टीपल बेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है। बट सबसे पहले क्या करना है, हमको एक चीज में मास्टर बनना है। लोग क्या करते, आज मैंने कोई स्ट्रेटजी बताई, सेटअप बताया, तो आज उस पे काम कर लिया, 15 दिन काम कर लिया, ठीक है, उसमें उसको मजा नहीं आ रहा, फिर दूसरे आदमी का सेटअप करेंगे, उस पे काम करेगा, 15 दिन उसमें करेंगे, ऐसे ऐसे लॉस करके 4-6 महीने में उसकी स्टोरी खत्म कर देते, कैपिटल को 0 कर देते। एक ही चीज की 100 बार प्रैक्टिस करनी, 100 चीज अलग अलग बार नहीं करनी। एक ही चीज को आप 100 बार करोगे तभी तो मास्टर होगे ना, बार बार प्रैक्टिस करनी उसी चीज की। मैं समझ गया कि ये पूरा गेम कुछ शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से प्लान करना पड़ेगा, ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि इन मार्केट इंडिकेट क्या कर रहा है, ऑप्शन पे कैसे जाना है, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। तो उस वक्त आपके हार्ट बीट बढ़े नहीं हुए होते? हार्ट बीट बढ़ेगी, अभी भी बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि पोजीशन बनाने के बाद जो हमें लाइव पीएनएल पोजीशन में दिखाता है, तो हार्ट बीट बढ़ती रहती है, एक्सपीरियंस है फिर भी बढ़ती रहती। बट उसको फिर हम कंट्रोल कर पाते। जब नए थे, मैं भी नया था, तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लॉस दिख रहा है तो निकल जाते, प्रॉफिट दिख रहा है तो कम प्रॉफिट में निकल जाते थे, एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये मेन 2 चीज़ पे निर्भर है, आपका माइंड और आपका हार्ट।
दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों का पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए। हाँ, पेशेंस तो पहले चाहिए ना। मतलब ये नहीं कि वो जैसे ही रेड हो रहा है तो आप उछल रहे हो कि चलो बाहर निकलते, नहीं, आप वेट करो। वही तो मैंने आपको बोला ना, मन और हार्ट, माइंड और हार्ट पे कंट्रोल करना। मतलब पेशन, डिसिप्लिन आएगी कहाँ से? वहीं से आएगी। आपका दिल कुछ और बोल रहा होगा, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, तो दोनों पे आपका कंट्रोल होगा, तब बीच का रास्ता निकलेगा एक। उस वक्त आप एक रूम में बंद होते हैं? हाँ, मैं अकेले ही काम करता हूँ, उसी में मजा आता है। अच्छा, मतलब अब अपने को सेपरेट करते हो। पढ़ने के लिए भी अपने को सेपरेट रखते हो आप? हाँ, मैं जो ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं या तो शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो मैंने जितने लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, 11 बजे टाइम मिला, मोबाइल या लैपटॉप ओपन कर लिया, पोजीशन बना ली। मैं डेली रूटीन में 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ। अच्छा, 7 बजे से 9 बजे तक घर से नहीं काम करते आप? ऑफिस से ही काम करता हूँ। अच्छा, ऑफिस वो भी सेपरेट मेरी बनी हुई, वहाँ मैं अकेला ही होता हूँ। ऑफिस में लोग हैं वो दूसरी जगह बैठते हैं, बट जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैं अकेला ही बैठता हूँ। उस वक्त फोन वगैरह टच नहीं करते? नहीं, सीधा अपना काम पे काम करना। तो सुबह जाके 2 घंटे तो पहले एनालिसिस करना कि पिछले दिन में मार्केट ने किया था, अब क्या करेगा वैसा लग रहा है। आज इंडेक्स में काम करते हैं लोग, तो इंडेक्स में काम करते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो लोगों को, काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता है कि इसकी खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ। चार्ट हम उसका देख रहे हैं, बट उसको चला कौन रहा है? आज बैंक निफ्टी को आप पकड़ोगे तो उसको HDFC ICICI बैंक चला रही ना। HDFC में मूवमेंट आएगी तब जाके बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है। हाँ, उसके अपने इंडिविजुअल सारे वो हैं, राइट, ठीक है। बाकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं। बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो अभी आप, बैंक के स्टॉक नहीं देख रहे हो, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि अभी मूवमेंट बैंक निफ्टी में आएगी कि नहीं आएगी? पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत डीप तक जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई वेबसाइट आप यूज करते हो? स्ट्रेटजी नॉर्मल जो भी हमारे डीमैट अकाउंट है, अच्छा, वही उसी पे चार्ट ही एनालिसिस करना है। ठीक है। अब मान लीजिए आज मैं ज्यादातर बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में HDFC है, ICICI है, SBI, तो सिर्फ बैंक निफ्टी का स्टॉक ही एनालिसिस नहीं करना, इसके पीछे जो बैंक उसको चलाने वाली उसके भी स्टॉक देखने पड़ेगी ना। सुबह मुझे 2 घंटे का टाइम इसीलिए चाहिए कि सारी चीज़ एनालिसिस करनी है। तो इससे अच्छा आपके सेहत में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा? सर दर्द या कभी एंग्जाइटी, पर्सनल लाइफ कैसे हो जाती है? तो पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस आएगा ही। इस लाइन में जो भी काम करते हैं, अच्छा, उसको स्ट्रेस आने वाला ही है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी वो है ना। आज मान लीजिए 10 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, 10 दिन में मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया, बट 11वें दिन वो 1 लाख में से अगर मेरा 20,000 भी जाएगा तो गया क्या? मेरा प्रॉफिट ही गया ना, प्रॉफिट ही गया मेरा। फिर भी माइंड में तो ऐसा लगेगा ही कि हमारा लॉस हो गया, बट उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमको ही करना है ना कंट्रोल। उसको स्ट्रेस लेके पकड़ के बैठेंगे तो आगे कैसे काम कर पाएंगे? तो क्या कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि उसके वजह से जब स्ट्रेस होते हैं तो हम पर्सनल रिलेशन में या कहीं पे कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं गुस्से में जो बाद में लगता है यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोगों के साथ हो रहा होगा उनको ये पता चलेगा कि ये एक ट्रांजिशन है, प्रोसेस है, अगर आप इसमें हो। वैसा होता था पहले, बहुत बार हुआ भी है मेरे साथ, बट अब वो चीज़ कंट्रोल में हो गई है। कभी एक बार आप ही मुझे मिले, अब मेरे आज मान लीजिए बड़ा लॉस हो गया, आपको गलत जवाब दे दिया, बट गलती किसकी? आपकी तो थी नहीं, गलती तो मेरी थी ना। मैंने लॉस किया, मैंने काम किया, तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करके फिर वहाँ बोलना बंद कर देता हूँ। ऐसा हो तो शांत बैठते हैं थोड़ी देर, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाती है और कंट्रोल में सारी चीज़ आती है। जो एक ऑप्शन ट्रेडर लॉस करता है, तो वो पैसा जो जाता है, क्या कोई प्रॉफिट करता है सेम डे? क्या वो पैसा घूम रहा होता है या वो कहीं जाके किसी ब्रोकर के पास? उसमें सर ऐसा है, मतलब उसके पीछे का मैं साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ कि सोर्स कहाँ से निकलता है और कैसे मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग काम करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है या तो स्टॉक की जो लेन देन कर रहे हैं, तो मार्केट में मेनली दो ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। ठीक है। जो आज मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो वो पैसे किसी और के मेरे पास आ रहे हैं, मैं लॉस कर रहा हूँ तो मेरे पैसे उसके पास जा रहे हैं। मतलब मार्केट से बाहर कहीं पैसा नहीं जा रहा, मार्केट में ही घूम रहा है। एक आदमी का जहाँ व्यू खत्म होता है, आज मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने लिया 100 रुपये का, मेरा व्यू था कि 150 ये होता है तो मैं इसको बेच दूंगा, तो 150 हो भी गया, मैंने बेच दिया, मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट जिसने बाई किया
तो उसका तो वी होगा ना, या 200 हो। ओ समझ गया। अब उसका 200 होगा तब प्रॉफिट होगा, लेकिन 100 हो गया तो लॉस हो गया। हाँ, 100 हो गया तो उसका लॉस हो गया। बट वो भी सोच रहा है ना, वो क्या सोच रहा है बंदा कि मुझे भी प्रॉफिट होगा। वहाँ मेरी बात खत्म हो गई थी 150 पे। 150 पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इतना ही प्रॉफिट होना है, मैं बुक कर लेता हूँ। बट वो इसमें आगे फ्यूचर और देख रहा है। फिर 200 होने के बाद वो प्रॉफिट करेगा तो वो भी किसी को सेल करेगा ना, तो वो क्या सोच रहा होगा, इसका 250 होगा। ऐसे पूरी चेन चलती रहती है। अच्छा, जो प्रॉफिट कमाना सीख जाते हैं, वो कितने % का मार्जिन लेके चलते हैं कि यार आउट हो जाना है? मैं तो शुरू में जो बिगिनर है, जो काम करना चाह रहे हैं, इसमें कैरियर बनाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको तो पहले प्रॉफिट वाली जर्नी शुरू करनी चाहिए। कि आज मैंने 10,000 कैपिटल लगाई है, तो मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से या तो प्रॉफिट लेने की, दोनों एक ही चीज़ है। रिस्क है तो प्रॉफिट भी उतना होगा, लॉस भी उतना होगा, तो उसको कंबाइन रखना है। तो प्रॉफिट लेना है तो भी उतना लेना है, लॉस लेना है तो भी उतना लेना है। वो चीज़ पहले अपने को फिक्स करनी है कि डेली का 200 रुपये का मुझे लॉस होता है तो मुझे बंद कर देना है काम, या तो 200 रुपये का प्रॉफिट होता है तो काम बंद कर देना। ऐसे करके वो धीरे धीरे जर्नी चालू करेगा। इसमें किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता, आज भी नहीं होता है। अब वो धीरे धीरे ही होगा। धीरे धीरे खुद को करना है, मन को कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है। मन ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ बैठे हो तो अमेरिका भी जा सकते हो, सही बात है, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो आप, तो उसको आपको कंट्रोल करना है, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं ना। लालच बहुत जल्दी नहीं करना है, लालच नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे। कॉन्फिडेंस आएगा कब, प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना है। लोग क्या करते हैं, इसमें लॉस होने का दूसरा रीजन क्या है, आपने सुना होगा कि 5-7 दिन 10 दिन लोग ने प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद जब उसका लॉस होता है ना, तब वो 10 दिन का एक साथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लालच किया था उस दिन, उसने लालच करी थी। समझ गया। अब मेरी कैपेसिटी 100 क्वांटिटी में काम करने की है, तो मुझे 100 में ही काम करना चाहिए। जो 1000 में काम करना चालू कर दूंगा तो उसको हैंडल नहीं कर पाओगे ना। जो आप बोल रहे हो स्ट्रेस आता है, तो उसी रीजन से तो स्ट्रेस आ रहा है। कि अपनी स्पीड को आप समझते रहो कि भाई किस स्पीड से आप जा सकते हो, कहाँ पे आपको ब्रेकर लगाना है, और प्रॉफिट आपने कमा लिया तो कैसे उसको मैनेज करना है। यानी मेंटल लेवल पे आपको बड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे इससे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ये चीज ऐसी है कि अनपढ़ आदमी भी कर सकता है और पढ़ा हुआ भी आदमी कर सकता है। जैसे बिजनेस में भी हमारे गुजराती है, मेरे सिटी की मोरबी की मैं बात करूँ तो 7 पास 6 पास 5-5 10-10 15-15 फैक्ट्रियाँ लेके बैठा हुआ। उसके पास स्किल है, भले पढ़ाई नहीं की, बट स्किल तो है ना, कि टीम कैसे बनानी है, टीम को कैसे हैंडल करना है। आज कोई भी बंदा, मैं हूँ, किसी को हायर करता हूँ मैनेजर के तौर पे, तो मुझसे होशियार वो है, बट उसके पास क्या नहीं है, उसके पास रिस्क नहीं लेने की कैपेसिटी। तो आप ज़्यादा बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, सीखना करते हैं, या वीडियो देखते हैं? नहीं, मैं बुक से ही ज़्यादा पढ़ता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हैं? नहीं, वीडियो में बिल्कुल कम देखता हूँ। कन्फ्यूज़न होता है वीडियो से? वीडियो में क्या होता है कि वीडियो फटाफट चलता है। और जो चीज़ आज वो तो, और एक मैं आपको बात बताऊंगा, मैं लैपटॉप में लिखना भी, काम करना भी पसंद नहीं करता हूँ। जब तक मैं पेन से नहीं लिखता हूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। ओके, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो फिट हो जाता है। क्योंकि आप लिख रहे हो पेन से, तो एक तो आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, तो पूरी चीज आपके दिमाग में बैठेगी। हमारे तीनों मोटर काम कर रहे हैं, सब काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। और जो सुन रहे हैं हम वीडियो में, तो फटाफट, आज कोई भी बंदे को आप पूछ लो, 1 घंटे का कोई भी वीडियो उसको सुनाओ, फिर उसको बोलो इसमें आपने क्या सीखा, नहीं समझ, क्या सीखा या क्या याद रहा आपको, वो रिपीट नहीं कर पाएगा। वही चीज उसने 2 पेज लिखे होंगे ना, तो 80% वो रिपीट कर लेगा। कोई बेस्ट किताब जो आप बताना चाहते हैं, जो लोगों को पढ़ना चाहिए इस पे? एक ही किताब बताऊंगा, ट्रेडिंग की नहीं बताऊंगा। ट्रेडिंग से अच्छी किताब है ये, इकिगाई करके किताब है, जापानीज। क्या बात है। वहाँ तो इकिगाई ये है कि वहाँ के लोग खुश रहते हैं, और सबसे ज्यादा उम्र के जीने वाले लोग भी इकिगाई में हैं। सबसे पहले इसको अंकुर वारिको सर ने इंट्रोड्यूस किया था। सही बात। हाँ, इकिगाई का मैंने केस स्टडी मैंने पढ़ा है। वहाँ जब ये पता चला वहाँ सर ना कि क्यों एज ज्यादा होती है, तो ये लगा कि वो खुश होते और हंसते ज्यादा है। क्योंकि इसी में हमको, एक तो मान लीजिए मैंने भी मनी मैनेजमेंट पहले नहीं किया था, वो मुझे भी पता नहीं था कि मनी मैनेजमेंट करना। जब मैंने प्रॉफिट बना लिया था, तो मनी को मैनेज करोगे, आज मैंने पैसे कमाए तो मेरी फैमिली के पीछे,
मेरे लिए मैं खर्च नहीं करूँगा तो वो पैसे से मुझे संतुष्टि नहीं मिलनी है, कोई मतलब नहीं फिर पैसे का। सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिलनी चाहिए ना। तो मुझे खर्च करके कैसे खुश रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब पैसे खर्च कर दिए, बट उसमें से वो पार्ट होना चाहिए कि बच्चों के लिए खर्च किया, फैमिली के लिए खर्च किया, तभी आदमी सुखी और लॉन्ग। तो आप सर जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है, कितना % आप उस प्रॉफिट को अलग प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हो, यानी कि आप सिस्टमैटिक में SIP कर देते हो या म्यूचुअल फंड में डाल देते हो या कोई लैंड खरीद लेते हो, कितना प्रॉफिट आप दोबारा शेयर मार्केट नहीं लगाते और अपने लिए रख लेते हो अलग से? उसमें मैं पर ईयर का टारगेट फिक्स कर देता हूँ। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में 20 लाख के आसपास ही रहते हैं। ये ऑप्शन में काम करना है, आपने रख दिया कि 20 होना ही चाहिए, 20 रखना है मुझे, क्योंकि मैं जिस क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ तो उतनी कैपिटल मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो 20 मैंने फिक्स करके रखा। अब 20 वाला मान लीजिए 3 महीने बाद 30 हुए या 40 हुए, तो ऊपर के जो पैसे है वो मैं निकाल लेता हूँ, उसको डिमिट अकाउंट में मैं नहीं रखता हूँ। वो कहाँ रखते हैं आप? फिर उसको अलग अलग बिजनेस है मेरे, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। कहीं लैंड परचेस कर ली। SIP करते हैं? SIP और म्यूचुअल फंड बिल्कुल कम करता हूँ। अच्छा। उसका रीज़न है क्योंकि हमारे वहाँ जो बिजनेस है वो उससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो वो चीज़ मैं कम करता हूँ। मतलब मैं इसलिए सारे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपना बजटिंग कर लें। बजट करना कि भाई मुझे 6 महीने तक मैं इतने ही पैसों से ट्रेड करूँगा, ज़्यादा आया तो ये नहीं कि लाख रुपए है 5 आया तो फिर 5 से करना शुरू कर दिया। 4 आपका नहीं है, 1 से ही सीखो और उसी को बढ़ाओ, तब जाके आप सेटल्ड रहोगे और आप टेंशन नहीं रहोगे। ठीक है, आराम से आप शांत। इसमें 3 अवस्था आएगी। सबसे पहले अशांति आएगी। ये जर्नी शुरू करनी है ना, तो सबसे पहले अशांति आएगी। अशांति में क्या होगा आपके साथ? आप सीख रहे हो, पैसे जा रहे हैं, मार्केट को फीस तो पे करनी पड़ेगी, तो पैसे जा रहे हैं तभी आप सीख रहे हो। लोग क्या करते हैं, पैसे उसके जा रहे हैं, जब उसको लॉस भी हो रहा है तो उसका एनालिसिस नहीं करते। लॉस होता है तो उसका भी एनालिसिस करना जरूरी है कि मेरा लॉस क्यों हुआ, तो आप उसको पैसे दे रहे हो। फिर आएगा शांति। शांति मतलब आप स्टेबल हो गए हो, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है कि ऐसे काम करना है। उसके बाद वो शांति जब होती है ना, तो एक बार उसके पैसे चले भी जाएंगे ना तो भी वो रिकवर कर पाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये शांति वाला भी एक पड़ाव हुआ, मतलब आप एक लेवल तक पहुँचे, उसके बाद उसको आप पार करोगे, फिर आपकी लाइफ में इस करियर से आनंद आएगा। अच्छा, इंटरनेट पे से ना बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट दिखा के बच्चों को गुमराह करते हैं। अब जैसे आपका पॉडकास्ट देखा किसी ने, सीरियस सीखा, चलो मैं प्लान बनाऊंगा, बजटिंग करूंगा, लाख के ऊपर नहीं करूंगा, सब कर लिया, सेटल्ड हो गया। अब वो यूट्यूब पे जाता है, रात को वीडियो देखता है कि लाख रुपए ने से 5 लाख रुपए ट्रेड करो और ऑप्शन ट्रेडिंग करके 5 लाख से 50 लाख कमाओ। अब उसके दिमाग में आ गया कि यार मेरे पास तो 5 लाख है, 5 लाख और जुगाड़ करके करते हैं। तो वो बच्चे कैसे बचे? उसको तो पहले चुनाव नहीं करना है। हम कौन सी सोसाइटी में जी रहे? चुनाव वाली सोसाइटी में जी रहे। चुनाव मीन्स कि लोग क्या कहेंगे। शेयर मार्केट को आज भी लोग जुआ समझते हैं, मैक्सिमम लोग। फिर भी मैं पब्लिक में बोलता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मुझे लोगों की राय नहीं चाहिए, मुझे खुद को करना है। नहीं तो आपसे पैसे लेने हैं, नहीं तो किसी और से लेने हैं। लॉस भी होता है तो मेरा होने वाला है। शादी भी आप देखोगे, उन्होंने इतना खर्चा कर लिया, हम भी इतना करते, बट हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम क्यों करें खर्चा। तो मेरा जो PNL है, मैंने जो किया है, आज भी आपके साथ में बैठा हूँ तो 30 मिनट 1 घंटे में मैं आपको जो चीज़ें शेयर करके जा रहा हूँ वो मैं कब सीखा? 7, 8, 10 साल लगे वो चीज़ मुझे सीखने में। हाँ, ये ऐसे शब्द नहीं आ रहे, वो एक्सपीरियंस से आ रहे हैं और धीरे धीरे आता है वो। और लोग मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरीके से आप देखोगे तो मोटिवेशन सुनने के बाद या तो कोई सेमिनार में जाने के बाद लोगों के साथ क्या होता है, वो क्या सोचेंगे? दूसरे दिन से डिसिप्लिन रहूँगा, सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा। वो कितने दिन होता है? 3 दिन, 4 दिन, कोई ज़्यादा से ज़्यादा और बंदा होगा तो 7 दिन। तो मोटिवेशन सुन के हमको मोटिवेट नहीं होना, खुद को मोटिवेट करना है। हाँ, मतलब खुद के समझ लो, खुद के स्ट्रेस को समझ लो। और कोशिश करो ज़्यादा वीडियोस मत देखो। ये भी ज़्यादा वीडियोस अगर सीख भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं देखो, बट जिससे भी आप सीख रहे हो, जिससे आप जुड़ पा रहे हो, एक ही सीखो, एक ही चीज़ सीखो, उससे प्रैक्टिस करो और
वो सिखाने वाला बंदा है, उसने खुद को एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, उसने प्रॉफिट किया होना चाहिए। आप मार्केट में देखोगे तो काफ़ी सिखाने वाले भी ऐसे खुद प्रॉफिट नहीं कर रहे और सिखा रहे। तो सर P&L में भी देखता हूँ स्क्रीनशॉट में लोग एडिट करके दिखा देते हैं, तो वो कैसे कोई चेक करे किनका P&L कैसे है? वो तो अभी सारी सिस्टम चलती है कि डमी भी हो सकता है, डमी भी हो सकता है। कितना परसेंट आपको लगता है कि आप मार्केट में बहुत दिन से है, कितना परसेंट ये दुनिया फेक है, कितना रियल है? दुनिया में अभी जो चल रहा है, ट्रस्ट की हम बात करें, ट्रस्ट अभी बिल्कुल कम रहा है शेयर मार्केट। हाँ, शेयर मार्केट में नहीं, लोगों में। हाँ, कि किसी पे ट्रस्ट करना है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि झूठ ज़्यादा लोग बोलते हैं अभी, तो झूठ पे चल रहे दुनिया। तो हमको क्या करना है, हमको तो हमारे अंदर ही फोकस करना है, चुनाव करना ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है हमें वो। तो अब जैसे कि शेयर मार्केट में अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से सेबी स्ट्रिक्ट हो रहा है, अगर आपके परिवार में आपके पापा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं। तो सेबी स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है इतना? क्या सही में धांधलेबाजी ज़्यादा हो रहा है इसमें? उसीलिए वो स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि टिप्स से चल रही है मार्केट में, कोर्स से चल रही है, तो वो सारी चीज़ देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। उसका डेटा वो खुद डेटा देते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं वो इधर उधर के। और वो खुद भी डेटा देते हैं ना, इतने लॉस में इतने % लोग लॉस कर रहे हैं, इतने % प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो हमको देखना है। आप एक चीज़ देखोगे कि सक्सेस का रेशियो आप देखोगे तो सब जगह 1% ही होता है, तो इसमें तो फिर भी 10% है, 5 से 10% है। बाकी और बिजनेस में देखोगे, अदानी अंबानी को देख लो तो वो 1% है। अभी तक का सबसे बड़ा लॉस आपका? सबसे बड़ा मेरा लॉस 60 लाख का था पर डे का, एक दिन का। 60 लाख? और सबसे बड़ा मेरा प्रॉफिट था 85 लाख एक दिन का। क्या बात है, 85 लाख का प्रॉफिट। और ये कौन सा वो था ईयर? ये इसी ईयर में हुआ 24 में, 2024 में। जब 60 गया, उस वक्त की फीलिंग क्या थी? उस वक्त बुरा तो लग रहा था, बट कंट्रोल कर रहे हैं। अकाउंट में कितना था, कितना गए? अकाउंट में शायद उस टाइम 1.20 के आसपास था, आधे गए थे। अच्छा, 1.20 आपका प्रॉफिट ही था समझिए। 60 वो चला गया। अभी तक मेरे जितने बिजनेस है इसमें जो पैसे सब प्रॉफिट ही है। समझ गया। जब आप कुछ ज़्यादा लगाए नहीं, तो जब 60 लाख आपका गया तो साइकोलॉजी क्या कह रहा था? मतलब क्योंकि देखिए 60 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। सही बात। जब 85 आया वो अलग की बात है। उस वक्त क्या मेंटल कंडीशन क्या था? क्या शांत हो गए, बैठ गए, ट्रेड करना बंद कर दिया, क्या किया आपने? नहीं, थोड़ी देर में शांति से बैठता हूँ, फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ फिर दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि सीखने वाली बात है, वो मैं पूछ रहा हूँ। दिमाग को इंस्ट्रक्शन यही देनी है कि जो हो गया, किया किसने? हमने किया, हो गया वो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते हम, उसमें अब क्या सुधार कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक जिंदा रहोगे आप कोई भी फील्ड में, कोई भी करियर में आप जिंदा हो, तब तक उसको सीखते रहना चाहिए। जब तक आप जहाँ पे आप सीखना बंद कर दोगे तो वहाँ आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। ओके, तो 60 लाख रुपए का ट्रेड अगर जो लॉस हुआ, अगर फिर से करना हो, मतलब आपको स्पेशल एक ओपन किया जाए विंडो कि भाई जो लॉस किए हो कुछ सुधार कर सकते हो, तो क्या गलती की जो 60 लाख का लॉस हो गया, और क्या करते कि वो लॉस नहीं होता? कभी कभार मैं कैसे काम करता हूँ कि हम लोग एवरेज ज़्यादा कर देते हैं, कि जिस प्राइस पे हमने एंट्री ली है तो डाउन गई तो एवरेज कर दी, क्योंकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमको क्या होता है कि यहाँ से रिवर्स होने वाला मार्केट, फिर और नीचे गया तो वहाँ फिर एवरेज कर ली। बट जिस दिन मार्केट को साथ नहीं देना है तो लास्ट में जीरो ही हो जाएगा। तो कितना बढ़ाते गए हम, तो क्वांटिटी बढ़ाते गए ना, तो कितना लॉस बड़ा हो सकता है। तो क्या आप मानते हैं लक भी यहाँ काम करता है? लक एक ऐसी चीज़ है कि हमको काम करना है, हमको काम करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कल की नहीं सोचनी है, नहीं तो फल की सोचनी है। आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो पहले मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे फल क्या मिलेगा, मुझे तो काम करना है, फल मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा, और भगवान ऊपर देने वाला बैठा ही है। एक चीज़ और है कि आप जितना भी पैसे कमा रहे हो तो आपको सेवा भी करनी चाहिए। आप सेवा करोगे ना, उस चीज़ को मैं मानता हूँ उसका आपको 10 गुना रिटर्न मिलेगा। कितना सेवा करते हैं आप? सेवा मेरे हिसाब से मैं करता ही रहता हूँ कि गायों की सेवा कर दी, कोई अनाथ की सेवा कर दी, तो उसमें मैं मानता हूँ। तो क्या आपको लगता है ये सब करने से लॉ ऑफ कर्मा या
हमारी चीज़ें और मजबूत होती हैं, होगी। मैं बोल मन रहा हूँ शांत ना, होता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपने सेवा की ना, वो आपके 10% रिटर्न मिलेगा। मन रिटर्न शांत, की मन शांत, मन को भी शांति मिलती है। वो हम सेवा करें तो रिटर्न की हम एक्सेप्टेशन करके ना नहीं कर करें, रहे, हाँ हाँ, बट ऊपर देने वाला जो भगवान बैठा है, जो हम कर्म कर रहे हैं पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए, तो वो हमको रिटर्न और ज़्यादा मिलने वाला है। ओके। तो जब आप ये 85 लाख रुपए का अर्न किया, हाँ, तो उसमें क्या प्रैक्टिस आपने अपनाया जो प्रॉफिट हो गया? इसमें शेयर मार्केट में जो बंदे काम करते, तो मान लीजिए उसने 10 ट्रेड लिए, तो उसको तो पहले एनालिसिस, तो हर कोई का एनालिसिस होता है, बिना एनालिसिस के तो काम करने वाले भी होते हैं, बट एनालिसिस मतलब उसने तो कुछ सोचा होगा ना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो 10 में से 5 ट्रेड सही हुए, 5 ट्रेड गलत हुए, फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। कैसे? अच्छा। क्योंकि जो 5 ट्रेड में आप प्रॉफिट में थे, बाकी आमने सामने तो लॉस ही बराबर ही हो गया ना, लॉस भी नहीं प्रॉफिट भी नहीं, बट जो आपने 5 ट्रेड लिए थे जो आपके सही हुए, उसमें आपको कब क्वांटिटी बढ़ानी है, कब क्वांटिटी बढ़ा के काम करनी। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ यही, ऑप्शन में जिसको काम करना है ना, तो उसको सारी एनालिसिस, सारा जो ये इसका साइंस है वो सीखते हैं ना, वो सीखने के बाद वो 30% ही काम आता है। 70% आपकी साइकोलॉजी, 70% आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग से कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। ओके, मेन पॉइंट यही। मेन इसमें माइंड सेट है पूरा, हाँ, बाकी सब चीज़ें हैं। तो हाँ प्लीज़। तो ये ऑप्शन में जो लोग काम करते हैं उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और वो भी देखेंगे ना तो उसको भी फायदा होने वाला। अब आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, मान लीजिए इंडेक्स में काम कर रहे हो, तो कॉल साइड एंट्री लेनी है। मान लीजिए हमारा व्यू ऊपर का है कि ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो कॉल लेना पड़ता है। नीचे जाने के बाद प्रॉफिट लेना है तो पुट लेना पड़ता है। तो जो लोग नहीं करते, जो प्रीमियम पे फोकस नहीं करते, उसके लिए जो हम प्रीमियम पे करते हैं उस पे उसको फोकस करना है। प्रीमियम पे उसका भी अलग से चार्ट खुलता है प्रीमियम का। ओके। तो आप मान लीजिए बैंक निफ्टी में आपने एंट्री बना दी, कॉल साइड की एंट्री बना दी आपने, तो कॉल साइड की एंट्री बना दी, आप कॉल का चार्ट देख रहे हो, तो उसके सामने आपको वही स्ट्राइक प्राइस या तो जो प्रीमियम की प्राइस है वो सामने पुट की जितनी प्रीमियम की प्राइस है, सेम प्राइस वाला वो पुट भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों। उसका रीज़न क्या है? आपका वीओ भी क्या है कि कॉल बढ़ेगा तभी आपको पैसा मिलने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलना चाहिए। ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया। तो कॉल की प्राइस अगर बढ़ती है तो पुट की डाउन भी होनी चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। कॉल की बढ़ती है तो पुट की डाउन होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट कैंडल कैसी मूव दे सकती है वो भी आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए कॉल बढ़ा है, पुट नहीं घटा है, तो फेक कैंडल बनी है। आप ज्योतिषी में, न्यूमरोलॉजी में मानते हैं? हाँ, कि ये होगा, ये कलर अगर मैं पहन के हाँ, और इतने बजे करूँगा। मैं मानता हूँ वो चीज़ में, बट अच्छा। करता नहीं हूँ। अच्छा, मानते हो? मानते हो? कभी कहीं दिखाने गए कलर नंबर, करता कुछ नहीं हूँ, मानता हूँ। लकी नंबर क्या है आपका? मेरा लकी नंबर 3। अच्छा, 3 नंबर है। ओके, आप उसको मानते हो? मानते हो। बाकी और चीज़ में कि इस टाइम पे जाना है, ये कलर का पहनना है, उसमें नहीं मानता हूँ। बट कुछ चीज़ है, वो चीज़ में मैं मानता हूँ कि इसके पीछे कुछ लॉजिक तो है। समझ गया। आपने मूवी देखी है स्कैम 1992? हर्षद मेहता वाली मूवी देखी। उनका क्या साइकोलॉजी रहा होगा? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के लेजेंड है। वो क्या किया क्या नहीं किया हम उस पर नहीं जाते, लेकिन वो लेजेंड थे। उन्होंने वो दिखाया, वो समझाया। क्या आपको लगता है वो किस टाइप का माइंडसेट रहा होगा, किस लेवल की साइकोलॉजी रहा होगा, और आज अगर हर्षद मेहता होते तो क्या कमाल कर रहे होते? तो मेरे अंदाज से जो हर्षद मेहता, हम तो मिले नहीं है, बट उसकी जो साइकोलॉजी होगी, मैंने जितना उसको देखा हुआ है, उसके पहले ये मूवी तो अभी आई, ये मूवी अभी आई, लोगों को उसके बाद इंटरेस्ट भी बढ़ा है स्टॉक मार्केट में। हाँ, बढ़ा है। बढ़ा है। बट ये मूवी आई उसके पहले की मूवी एक है मेरे ख्याल से, इस मूवी के पहले 10 साल पहले गफला करके। अच्छा, सेम यही स्टोरी थी, बट उस टाइम किसी ने नहीं देखी थी। ये मूवी देखी उसने। तो हर्षद मेहता का नेचर जो था वो रिस्की नेचर था, कि वो बड़ा रिस्क लेते थे। मैंने जैसे लिया था, सुनते किसी को नहीं थे, और लॉस लेके बैठे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी लॉस करके बैठा है। बट उस टाइम जो आप बोल रहे थे कि लक ने साथ दिया,
मेहनत तो वो कर ही रहे थे, बट लक भी साथ में चला तो ज़्यादा ग्रो कर गए। मेरे पास भी कैपिटल नहीं थी तो 1 साल में 50 भी हो गई। तो उस टाइम काम तो कर ही रहे थे, उसका फल मिला, लक ने साथ दिया, तो इतने पैसे एक साथ मिल गए। अच्छा हर्षित मेहता अगर आज होते तो क्या सवाल पूछते उनसे? अगर आप 5 मिनट की आपकी मीटिंग होती तो क्या टिप्स लेते आप? तो उसको मैं वही पूछता कि इतना बड़ा आप रिस्क कैसे लेते हो। अच्छा। आपसे भी वो चीज़ हमको सीखनी है। हाँ। क्योंकि ये जर्नी तय करते गए तो अब ये चीज़ रिस्क लेना कम मैंने भी कर दिया। मैं भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम अब सोचते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन चला जाएगा। आज मेरे पास कार है, अगर ज़्यादा लॉस हो गया, बेचनी पड़े तो चल के जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। तो वो भी रिस्क है। हाँ, रिस्क। जब शादीदा हो गए थोड़ा सा ठहर के करना है काम, तो भी सोच समझ के काम करते हैं। अच्छा, कि इतना ही करना है, इतना ही लॉस लेना है, इतना ही प्रॉफिट करना है। बट जो ज़्यादा रिस्क लेता है वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। अच्छा एक और सर, झुनझुनवाला जी ने क्या ऐसा किया जो बड़े नाम है इस इंडस्ट्री के? तो मेरी सोच इसमें ऐसी है कि आज मैं काम कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो मैं पूरी ज़िंदगी ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा। जो लोग इन्वेस्टिंग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इन्वेस्टिंग करेंगे कैसे? जब तक मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ? हाँ, बात तो सब जीरो से ही आ रहे हैं ना। वॉरेन बफेट को आप देख लो, सब जीरो से ही आ रहे हैं। तो वो लोग भी बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग करो, बट पैसे तो होने चाहिए ना। इन्वेस्टिंग कहाँ से करें? तो जर्नी मेरे अंदाज से सबकी यहीं से शुरू होती है कि कम पैसों से, ऑप्शन बाइंग से, ट्रेडिंग से पैसे कमा लिए। आज मान लीजिए मेरे पास भी 5 साल बाद करोड़ों रुपए हो जाएगा, तो मैं भी ऑप्शन बाइंग बंद ही कर दूंगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, फिर मैं क्यों स्ट्रेस लूँ। अच्छा, मैं अगर आपको 5 करोड़ दूँ तो आप किस में पैसा लगाओगे जिसमें आप भी कमाओ मैं भी कमाऊँ? 5 करोड़ आप मुझे दोगे तो अभी के मेरे नेचर के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करूँगा, थोड़े बहुत से फ्यूचर में काम करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करूँगा, ऑप्शन में सारा पैसा नहीं डालूंगा। अच्छा, ऑप्शन पूरा नहीं डालेंगे, अब मल्टीपल वेज में लगाएंगे। मल्टीपल वेज में, क्योंकि ऑप्शन एक रिस्की गेम है। हाँ। आपको जितना वो रिटर्न देता है उतना ले भी सकता है, क्योंकि ऑप्शन है, उसके शब्द में ही ऑप्शन है। शब्द में भी ऑप्शन है, और लोग भी ऑप्शन के हिसाब से ही कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑप्शन में ही कर रहे हैं। जीवन भी तो ऑप्शन है, जीवन आज है कल नहीं है। तो उसको ऑप्शन के हिसाब से नहीं देखना है, बिजनेस के हिसाब से देखना है। मुझे भी पता है, काफ़ी ट्रेड में हमें कॉन्फिडेंस होता है कि इतना बढ़ेगा, और बढ़ता भी है, बट हम सब थोड़ी लगा देते हैं। अभी तक टोटल प्रॉफिट कितना कर लिया आपने? पिछले साल का सर मैंने बताऊँ तो 1.5-2 करोड़ का प्रॉफिट है मेरा। 1.5-2 करोड़ का आपने प्रॉफिट अच्छे से कर लिया। जब पैसा आया तो सोसाइटी के लोगों ने या आसपास के लोगों ने नहीं बोला कि भाई अचानक पैसे, या पैसे दिखे आपके या नहीं दिखे? पहले उनको पैसे तो दिखने लगे सबको, काफी टाइम से सबको दिखने लगे। ठीक है, और पूछते भी है अब। जिसके फोन नहीं आते हैं ना, जिस टाइम मेरी भी कंडीशन खराब थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं किसी से मांगता था तो कोई देते नहीं थे। अब ऐसे बंदों के फोन आने चालू हो गए, और 6 महीने से तो मैं सोशल मीडिया में भी आ गया हूँ। हाँ, तब और नेम फेम हो गया। हाँ, तो जिन लोगों के कभी फोन नहीं आते थे ना, उसके भी फोन आने लगे, केम छो भाई, शू करो छो। बड़ा ताकत है पैसों में। हाँ, पैसों में ताकत है बड़ी। तो किस टाइप के लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं देते? अभी पैसा देना तो मतलब विश्वास की मैंने जो आपको बात की, तो अभी पैसे इसी को देने चाहिए मेरे अंदाज से, कि जहाँ पे आपका रिलेशन वैसा हो कि आज मैंने आपको पैसा दे दिया तो मुझे वापस आप नहीं भी दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जितने मांगे, भले मैं उतनी अमाउंट नहीं दूँ, कम अमाउंट दूँ, बट ऐसे लोगों से ही व्यवहार करना चाहिए कि आप नहीं भी दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आपके और मेरे रिलेशन में भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पैसे आने से क्या क्या बदलता है एक जीवन में, एक इंसान के जीवन में? आपके जीवन में क्या क्या बदला? पैसे आने से अपनी सबसे पहले तो माइंड नहीं बदलना चाहिए। लोगों को जो ईगो आ जाता है, छोटे लोगों को बुलाता नहीं, वो नहीं बदलना चाहिए। भले फैसिलिटी का जो सामान है, आपका घर है, आपकी गाड़ी, वो तो आप यूज़ करो, वो तो आपके पैसे आपके लिए खर्च करने हैं, खुद के लिए ही करने हैं, बट आदमी नहीं बदलना चाहिए। कहीं पे भी आदमी पहुंच जाए, वो खुद नहीं बदलना चाहिए। वो जो लेवल पे था, लोगों से जैसे मिलता था, जवाब जैसे दे रहा था, उसमें उसका चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वैसे अभी तक का सबसे प्राउड मोमेंट आपके लिए? प्राउड जहाँ आपकी आंखें भर आई हो? प्राउड मोमेंट मेरी 2015 में ही हुई थी। वही? हाँ, वही, क्योंकि उस टाइम कुछ था ही नहीं। शादी हुई थी? शादी हो गई थी, शादी 2014 में हो गई थी। वाइफ का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? बस 1 साल हुआ था मेरा शादी हुए थे उस टाइम। वाइफ नींद आई थी उस दिन? हाँ, नींद तो आ जाएगी।
ठीक है, मतलब खुश थे। बट नींद तो आ ही जाएगी ना, उसका रीजन है एक साथ थोड़ी आए थे, 1-1.5 साल में लगे थे। हाँ मतलब ये समझ गया कि हाँ नींद आई थी। हाँ, नींद आराम से आई थी। प्राउड। अब लग रहा था कि अब जिंदगी में हमने कुछ कर लिया, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ था ही नहीं उस टाइम। उसके 2 साल पहले मैं जॉब कर रहा था, मेरी शादी हुई 2014 में, तो वो बीवी के साथ मैं बाहर रह रहा था, कुछ बच नहीं रहा, सैलरी कम थी, रेंट है, खाने के खर्चे है, घर पे आना पड़ता है, थोड़े बहुत घर पे देने पड़ते हैं, और ऊपर से लॉस हो जाता है। सबसे महंगी चीज क्या खरीदा आपने? सबसे महंगी चीज पहली बार सबसे, वो तो याद करना पड़ेगा। पैसे आते हैं तो ये होता है ना, ये खरीद ले, ये खरीद ले। सर मैंने सबसे महंगी चीज जो मैंने पैसे कमाए थे उस ईयर में मैंने वॉच का मुझे ज़्यादा शौक है। अच्छा, वॉच का? उस टाइम मैंने वॉच ही खरीदी थी। अब कौन सी कंपनी की, मेरे ख्याल से DW की शायद। वैसे कितने की थी? 25,000 की थी। 25,000 की थी? तो लोगों ने बोला नहीं कि पैसे आते ही 25,000 का वॉच कौन पहनता है? मेरा एक माइंडसेट क्या है सर, मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास, हमारे जो बड़े लोग हैं, पापा है, दादा है, वो क्या बोलते थे कि जितना आपके पास है उसमें से आप करो, और मैं ये सोचता हूँ कि आप खर्चा पहले करो, तभी तो आपके अंदर बनेगा कि मुझे कमाना है। आज मान लो मैंने कुछ चीज़ खरीदी, उसकी EMI जा रही है, 1 तारीख को मुझे 1 लाख पे करने, तो अगले महीने मैं सोचूंगा नहीं 1 लाख कैसे कमाना है मुझे। शानदार सर। आपके लिए सबसे बेस्ट डीमेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ पहले से, आज भी जीरोधा यूज़ कर रहा हूँ। शानदार है, सपोर्ट वगैरह सब अच्छा है? सब अच्छा है। ठीक है। उसमें एप्लीकेशन में क्या होता है सर, एप्लीकेशन में हाथ की ग्रिप है, जिस चीज़ में आपको ग्रिप आ जाती है तो उसको चेंज मत करो। अच्छा, क्या इसमें इसको सीखने के लिए मैथ्स में अच्छा नंबर होना जरूरी है? मैथ्स में अच्छा नंबर है तो आप जल्दी समझ पाओगे चीज़ों को। मैथ्स में हो और फाइनेंस में जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जल्दी चीज़ों को समझ पाएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख इसमें जाओगे। इतना लॉजिक लगाना नहीं है। लोग कहाँ तक लॉजिक लगाते हैं वो मैं बात बताऊँ आपको। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें यही पूछना है 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। फिर उतना डीप में नहीं जाना है कि कैसे कर रहा है, इसमें कोडिंग कैसे हुआ, कौन सी चिप लगी, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें रिजल्ट से मतलब। हाँ, हमें रिजल्ट से मतलब। वैसे ही जिस चीज से आज मैं आपको कोई सेटअप बता रहा हूँ, या तो कोई देखने वाले मेरे सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। उसके पीछे फिर दूसरे ने दूसरी चीज़ बता दी तो उसके पीछे वो दौड़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपका टाइम सारा बर्बाद एनालिसिस में होगा। एक चीज़ में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो आप, लेवल्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। शानदार। मैं डेली 2 घंटे, मैं टीवी देखता नहीं हूँ बिल्कुल, मैंने कभी टीवी देखा ही नहीं ज़िंदगी में। आज फ्री होता हूँ रात को, कल फ्री होता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं अपना मार्केट बंद है तो बाहर का जो मार्केट चालू होता है उसका चार्ट देखता हूँ, सिर्फ बैठे बैठे देखा हूँ। आप सोचो कोई आदमी देख सकेगा? तो घर में बातें नहीं होती, दिन भर ऐसे में लगे रहते हो, यही करते हो, टाइम नहीं? घर पे भी टाइम देता हूँ, मैनेज कर लेते हो आप? घर पे भी टाइम देता हूँ, करना भी चाहिए मैनेज। घर पे जाता हूँ, फ़ोन को साइड पे रख देता हूँ, 9 बजे गया या तो 8 बजे गया, फ़ोन को साइड में रख देता हूँ, फिर 1-2 घंटे बीवी को, बच्चों को टाइम देना है, फिर फ़ोन का यूज़ नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्योंकि पैसा कमाना और परिवार को मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग एक तरफ आगे जाते हैं, पीछे से पीछे हो जाते हैं, परिवार छूटता जाता है। परिवार अगर आपसे खुश नहीं है तो फिर आप कितना भी पैसा कमाए हैं कुछ काम के ही नहीं है। डांस करते हैं? नहीं, डांस नहीं करता। गाने गाते हैं? गाने गाने का भी शौक नहीं, गाना भी नहीं सुनता, डांस भी नहीं करता हूँ। मूवी कभी बार ये फैमिली में गए तो देख लेता हूँ, बाकी मूवी ज़्यादातर आप नाम बोलोगे तो मैंने देखी हुई नहीं। किस टाइप के दोस्त आपको पसंद है? शांत, अच्छी बात करने वाले। अच्छी बात, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। एक तरीके के बंदे कैसे होते हैं, आप कुछ भी बोलो, एक तो लोगों का विज़न बड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा बड़ा विज़न लेके ही चलता हूँ। तो नेगेटिव जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, आज मैंने मान लीजिए बोल दिया मुझे नेक्स्ट ईयर में 100 करोड़ कमाने बराबर, तो नेगेटिव लोग क्या बोलेंगे, अरे नहीं होगा, छोड़ो, इतने पैसे थोड़ी मिलेंगे। राइट साइड। बट हमारे साथ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो बोलने चाहिए कि हम बैठे हैं ना, जहाँ जरूरत पड़े वो आप बोलना, हम सपोर्ट करेंगे आपको। भले 100 करोड़ नहीं कमाएंगे, टारगेट बड़ा है अपना, फिर अभी के लेवल से तो ज़्यादा होगा ना कुछ।
किस बात पे आपको बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हो? लोग झूठ बोलते हैं तब गुस्सा आता है? तब गुस्सा आता है। झूठ नहीं होना चाहिए, जो झूठ भी नहीं है पसंद फैक्ट है। बता दो। आज पैसे लिए, नहीं हो रहा तो बता दो ना, 2 महीने बाद हो गए तो आपको दे दूंगा। क्या आपके ट्रेडिंग कैरियर के प्रॉफिट में हाँ जी, आपका नेचर भी आपको लगता है कब सपोर्ट किया है? नेचर ही सपोर्ट किया है। जो आप स्थिर हो, हाँ जो आपको क्लैरिटी पसंद, क्योंकि अगर आपको झूठ नहीं पसंद इसका मतलब क्लैरिटी पसंद है। क्लैरिटी तो पसंद। जब जीवन में क्लैरिटी पसंद है तो आप चार्ट में भी क्लैरिटी देखना Clarity पसंद है। करते हो। हाँ। ठीक है। इसमें जो करियर बनाना है, अगर हाँ। बना चुके हैं तो उसका आप एनालिसिस करोगे, उसका देखोगे तो उसका स्वभाव शांति होगा। अच्छा, जिसने भी बनाया है, हाँ जो प्रॉफिट कमाया है वो अलग ही पर्सन होगा। हाँ, क्योंकि इसमें माइंड सेट ही है, ये गेम ही माइंड की है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप शांत नहीं हो, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप ट्रेड ले रहे हो उसमें भी गुस्सा आएगा ना। हाँ, आप कंप्यूटर तोड़ दोगे, आप हाँ। मोबाइल तोड़ दोगे। लॉस कभी तोड़ा आपने? नहीं 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 कभी नहीं तोड़ा? मन किया? नहीं, कभी नहीं करता। अच्छा, बहुत शानदार। शांत ही रहना है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग बच्चे करते हैं आजकल के लोग। हाँ, तो ये है कि उनको स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना, और स्थिर रहेंगे तो जीवन उनका सफल होगा और सफल होगा। अच्छा होगा। लाइफ में भी डिसिप्लिन ही रहना है। हम्म, लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे तभी तो कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप डिसिप्लिन रह सकोगे। बहुत ही सब शानदार। आदमी में, आज मान लीजिए मेरी टीम है तो सब में सब एबिलिटी नहीं होती है। उसकी आप एबिलिटी पहचानो। गुस्सा करके कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है ये फील्ड में ओके है, ये फील्ड में ये काम कर पाएगा, तो उससे वही काम करवाना है। गुजरात के लोग हाँ जी, किसी और शहर में कंफर्टेबल फील नहीं करते, हाँ जी, ऐसा जो मेरा अपना सर्वे है। सही बात। मेरे अंकल जी अहमदाबाद रहते हैं, हाँ जी, गुजरात में। हाँ, और गुजरात के लोग मौज में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है, मैं ऑटो गया था अहमदाबाद, हाँ जी, तो ऑटो वाले से पूछा तो मौज की बात, कितने बजे बंद तो बंद। बंद। हाँ, और रात को हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं, हाँ जी, दोस्तों के साथ घूमना फिक्स है। हाँ, ठीक है, तो क्या वो भी एक रीज़न है दिमाग को दुरुस्त करने का या शांत रखने का? आप कल्चर, शहर का कल्चर। 100%। क्योंकि आप जहाँ पे भी रह रहे हो आपको पॉजिटिव वाइब नहीं मिल रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको एनर्जी वहाँ से नहीं मिल रही। जगह में भी एनर्जी होती है। आप जहाँ बैठे हो, आप मंदिर क्यों बनते हैं? लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिरों में इतने क्यों खर्चे कर रहे हो, गरीबों को दे दो। बट मंदिर भी बनने चाहिए। मंदिर पे भी आप जाके बैठोगे तो आपके ये लोटस टेम्पल दिल्ली में, वहाँ जाके बैठोगे तो मन को शांति मिलेगी। शानदार। कुछ टिप्स आप देना चाहते हैं जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो लॉस कर चुके हैं बेचारे? जो भी इसमें करियर बनाना चाहते, बना रहे, प्रैक्टिस कर रहे, सीख रहे, या तो कोई नए बंदे आना चाहते, तो आप इसको बिजनेस के हिसाब से देखो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो तुरंत जॉब छोड़ के किसी से पैसे लेके इसमें काम करना शुरू कर दिया, वैसा नहीं करना है। आप इसको पहले समझो, ये गेम है पूरी समझने वाली। इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्सपीरियंस करते जाओगे, तब जाके आपको लगेगा कि अब मैं इसमें काम कर लूँगा। उसके बाद आप जॉब छोड़ सकते हो, बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। सीधे बड़े लेवल पे काम नहीं करना है, आपको इसको देखना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, इन्वेस्टिंग तो हर कोई कर लेता है, बट ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि हर किसी के लिए नहीं बनी हुई है। पहले आपका दिमाग ही शांत नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए बना ही नहीं है। इसमें रिस्क तो पहले है ना, प्रॉफिट लॉस तो होना ही है। आप इसके लिए फिर बने ही नहीं हो, आप और काम देख लो। जबरदस्ती ये क्यों कर रहे हो? बहुत ही बढ़िया सर। माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, उसके बाद आप चाहिए। किसी को सीखने का सही तरीका फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छा है या वीडियो वाली? जैसे किसी को मौका मिले फिजिकल जाके सीखने का, तो वो ज़्यादा अच्छा है? फिजिकल में भी जाना बेटर है, और फिजिकल में अच्छे से सीखने को मिलता है। और वीडियो में क्या होता है कि वीडियो में हम देखते नहीं तो पूछ सकते। अब मान लीजिए किसी का, मैंने ही 1 घंटे का वीडियो देखा है, उसमें मुझे 10 सवाल पैदा हो रहे, बट किसको पूछूं? और फिजिकली में क्या होता है, आमने सामने बैठ के मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, आप ये चीज़ मुझे समझाओ। आप कितने दिनों में किसी को मास्टर बना सकते हैं अगर फिजिकल आपको सिखाना हो तो? ट्रेडिंग जिसमें आप बेस्ट हो, वो अगर किसी को बेस्ट सिखाना हो तो कितने दिन में सिखा सकते हैं? ट्रेडिंग में मैं अभी आपको बताऊं, मेरा दोस्त एक मेरे सीखने आता है, उसका सीखने आता मतलब दोस्त है, मैं सिखाता अभी किसी को हूँ नहीं, बट दोस्त है तो वो लोग आते, दोस्त फैमिली वाले रिलेशन वाले वो लोग आते, तो उसको मैं गाइड करता हूँ। तो उनको मैंने पूछा, आपकी मैं पास्ट तो पूछूंगा कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, तो वो बंदे ने 3.5 लाख का ऑलरेडी लॉस कर चुका था ऑप्शन में। फिर 15 दिन या 12 दिन मेरे पास आया,
बैठा, मैंने उसके मार्केट के लॉजिक समझाए। अभी जो मैंने आज लॉजिक बताया ना, वो ज़्यादातर लोगों को पहले समझ में नहीं आएगा, ये क्या बोल रहा है। कॉल लिया तो कॉल का ही चार्ट देखना है ना, पुट का क्यों हम देखे, बट ये लॉजिक है। तो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। आप किसी के, आपने पहले पूछा था कि किसी का पैसा जा रहा तो किसी को मिल रहा है ना, तो कॉल बढ़ रहा है तो पुट तो घटना चाहिए ना। अगर पुट नहीं घटेगा तो कॉल वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल स्पॉट में कैसी बनी वो आपको आइडिया आ जाएगा। अब आपको इतना समझने के लिए 9 साल 8 साल लगे, तब जाके इतनी बारीकी से आप समझ पा रहे हो और जो बता पा रहे हो, और लोगों को 1-2 दिन में सीख लेना है। तो ये जो मेरा दोस्त आया था मेरे पास, 3.5 लाख का उसने लॉस किया था, 12 या 15 दिन मेरे से सीखने आया। उसके बाद वो धीरे धीरे, पहले तो गैम्बलिंग की तरह ही वही काम कर रहा था, कभी एक बार ले लिया, निकल गया, पोजीशन बना ली, जब मन चाहा तब पोजीशन बना ली, सेटअप का वेट नहीं किया, वैसे काम करता था। उसके बाद वो थोड़ा डिसिप्लिन हो गया, मुझे मिला 12-15 दिन मैंने उसको सिखाया, डिसिप्लिन हो गया। उसने टारगेट फिक्स कर लिया कि डेली के 5,000 या 4,000 रुपये मिलते हैं, मुझे निकल जाना है, प्रॉफिट या लॉस में। तो उसके बाद वाले 15 दिन में वो एक्सपीरियंस तो था ही, बट उसको रास्ता नहीं पता था, समझता। हाँ। ऐसा नहीं था कि एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी 3-4 साल से काम कर रहा है। उसके बाद वाले 15 या 20 दिन में उसने 7,000 कैपिटल डाली थी। 7,000 में लास्ट में अभी दिल्ली आया, उसके पहले मैंने उसको पूछा था 56 प्रॉफिट था उसका। 7,000 से 56,000। हाँ, 15 या मैक्सिमम 20 दिन में, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस था, कर रहा था काम, बट उसको रास्ता नहीं पता था, मैंने सिर्फ उसको रास्ता दिखाया। अच्छा, 7,000 से सर कोई मास्टर आदमी हो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकता है? मैक्सिमम पीक पे इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। क्या 7 लाख भी कमा सकते हैं 7,000 से? 7 लाख तो नहीं कमा सकता, बट 50,000 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। 1 लाख तक कमा सकता है, मतलब लगभग 10 गुना कमा सकता है, 10 से। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, करना भी नहीं चाहिए, ऐसी ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को डबल करने एक दिन में, आप 1 लाख कैपिटल लगा रहे हो, आप 8-10 हज़ार भी महीने का कमा रहे हो, तो भी 8-9-10% रिटर्न हुआ। शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो जो मैंने पॉडकास्ट में आपको बताया था कि 21 दिन में पैसा डबल करो, डबल तो होता है, लेकिन उसके पहले आपको 2-4 साल मेहनत से पढ़ाई भी करना होता है, या किसी एक्सपर्ट के साथ जाके उनको गुरु बनाओ, उनका सेवा करो, उनसे सीखो, समझो, तरीके को समझो। आप राइट तरीका बदलोगे, जेब भी आपकी भरेगी, नीयत भी साफ होगा, फैमिली भी ठीक होगी, गुस्से में भी नहीं रहोगे। सर ने आज जो अच्छी बात बोली, ये बोला कि आपको स्थिर रहना है, क्लियर रहना है, सुलझ के काम करना है, नहीं तो जीवन आपका हड़बड़ी में जाएगा। ऐसे ही। तो सर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी सर, उम्मीद करता हूँ, और थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। नहीं सर, आप सब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं अपना कैरियर। मेरा सर विजन यही है कि अभी इतना हमारा इंडिया में इसका ग्रो नहीं है। हाँ, इसमें लोग जागरूक नहीं है। समझ गया। तो हर घर में एक बंदा इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो उसका 20 साल 30 साल बाद कितना लॉन्ग टर्म में कर रहा है, या तो जो भी इन्वेस्ट में कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, बट उसका अच्छा आगे जाके कैपिटल बनेगा। शानदार सर। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, और धन्यवाद।